मैं कौन हूं ये जानने से बेहतर है मैं यहाँ पे क्यों हूं ये जानते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा 12th का बोर्ड्स आए दिन कुछ दिन में, एक दो दिन में है, ठीक है। क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा दे दिया गया है, तो अभी हम उन सभी क्वेश्चंस का आपको एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो कुछ ऐसा है कि था प्रूफ गॉसेस theorem using Coulomb's law। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को Coulomb's law को प्रूव करना है। देखो बच्चों, हमारे पास टोटल मात्र 20 ऐसे क्वेश्चंस है जिसको अगर आप कर लेते हो तो आप काफी अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हम लोगों को Coulomb's law को प्रूव करना है जस्ट यूजिंग गॉसेस थ्योरम। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन का ना एक पर्टिकुलर रूल होता है। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए पहले बच्चों आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या हमारे पास कि कंसीडर देयर इज अ hollow sphere of radius r, full stop, ठीक है। We substitute a point charge q on the center of the sphere। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया जिसका हमारे पास रेडियस कितना है, r है, ठीक है। इस r रेडियस में हमने क्या किया, चार्ज जो है q उसको सेंटर पे डाला। बट चूंकि बच्चों ये हॉलो है तो हमारा चार्ज तो सेंटर पे रहेगा नहीं बल्कि ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहां पर, ऑन द सरफेस, ठीक है बच्चों। तो सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये करने के बाद बच्चों अगर हम लोगों को इसको करना है ना, तो इसमें एक छोटा सा एरिया को हम लोगों को पहले चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने छोटा सा एरिया चूज किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो choose a small area ds over the spherical surface। ठीक है बच्चों, तो स्फेरिकल सरफेस पे हमने क्या किया, ds को चूज कर लिया। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे ही है तो हमारा ds का वेक्टर भी इसी के साइड में जाएगा और बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही जाएगा। बच्चों बहुत ही आसान ढंग से डेरिवेशन बताया जा रहा है, लाइन वाइज देखते तो आपको 2 मिनट में चुटकी में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आई होप यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अब आ जाओ यहां पे। अब हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज d phi। देखो डेरिवेशन में पॉइंट वाइज चलते हैं, पहले स्टेटमेंट फिगर, ठीक है। अब d phi हम लोग लेते हैं, तो d phi इज E dot ds। तो बच्चों E dot ds में हो जाएगा E ds cos theta। and what is the theta, ds और E दोनों का डायरेक्शन सेम है तो we have to use 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E ds cos 0 होता है बच्चों 1, तो हमारे पास हो जाएगा d phi is equals to E ds। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही बच्चों बोथ साइड इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ d phi इंटीग्रल ऑफ E ds। चलेगा, तो d phi का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, phi e का e रहने दीजिए ds। अब ds को आप कहां से कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको पूरा ये स्फीयर मिल रहा है तो ds का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा e into 4 pi r square, ठीक है। अच्छा चूंकि हमारा रेडियस कैपिटल r है तो रेडियस भी यहां पे हम लोग ले लेते हैं कैपिटल R। बोले बच्चों को दिक्कत समझने में, तो ये हमारा क्या आ गया phi। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अब आ जाइए इसको एज इक्वेशन छोड़ दीजिए। अब चूंकि इसमें गॉसेस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो गॉसेस थ्योरम तो कहीं पे आया नहीं है तो अब यहां पर हम गॉसेस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो बच्चों क्या कहता है गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम कहता है phi बराबर
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो चूंकि फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर एज इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, तो दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों जैसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है E into 4 pi r square equal to Q upon epsilon naught. So E will be what? 1 by 4 pi r square Q by epsilon naught. That is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square. तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम लोग को प्रूव करना था कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि आप लोगों को प्रूव करना है फोर्स। देखो बच्चों ये भी एक डेरिवेशन बन सकता है जहां पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव किया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस थ्योरम। आई होप बच्चों समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ये फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह इधर उधर हो सकता है, स्पीड थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे डेली टू डेली इसको इंप्रूव करने का। ठीक है, और हमारे पास देखो बात ऐसे 20 क्वेश्चंस है ना, जिसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ना कि सिर्फ आप एग्जाम में पास होते हो बल्कि बहुत ही बढ़िया मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। और आज के डेट में इवन आप भी जानते हो कि फिजिक्स में पास होना कितना मुश्किल होता है, तो आप सिर्फ ये क्वेश्चंस को बढ़िया से कर जाओ। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपका एक वीडियो मुश्किल से 10 मिनट केवल 15 मिनट। ठीक है, आप 1x में देखो 2x में देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और बहुत ही आसान मेथड से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप लोगों को कूलॉम्स लॉ के बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को आगे बढ़ाना है। क्या आगे बढ़ाना है, हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस a test charge Q naught on the surface of sphere, है ना बच्चों। तो हम लोग स्फीयर के सरफेस पे एक Q naught चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही Q naught चार्ज हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चों, Q naught इनटू E। और चूंकि हमने तो ऑलरेडी E को फाइंड कर रखा था, तो दिस इज Q naught इनटू 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. So the force will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught by r square. तो बच्चों ये रहा हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया गया गॉसेस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, इसमें आप लोगों को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। देखो यार, पेपर हर कोई लिख लेते हैं, ठीक है, बट हर कोई को जरूरी नहीं कि 5 में से 5 मार्क्स मिल ही जाए। ठीक है, 5 मार्क्स उठा लेना अपने आप में एक काबिलियत है, जिसको हम लोग कहते हैं परोसना। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि एक समोसा मार्केट में 5 रुपए में मिलता है और वही समोसा आपका किसी 5 स्टार या 3 स्टार में 150 का भी मिल सकता है। सिर्फ अंतर है तो सर्विंग का। ठीक है, यानी परोसने का तरीका का। तो बच्चों कैसे परोसना है, तो ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल नीटनेस। ठीक है, कहीं पर ओवर राइटिंग इंट्रोड्यूस मत करना। ओवर राइटिंग के बाद हो जाता है बच्चों, हम लोग जब भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जल्दी जल्दी में उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लिख देते हैं और सबसे बड़ा चीज भूल जाते हैं कि हमने डाटा क्या दिया। इट मींस हमारा कंसीडरेशन। तो जहां पे कंसीडर करना वो आपको ध्यान रखना है, जहां पे नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है वो यूज करना है, जहां पे फॉर्मूला नया यूज करना वो देखना है, एंड फाइनली नीटनेस के साथ बनाते तो आपको 5 मिल जाता है। ठीक है, यानी 5 नहीं तो फिर भी 4.5 तो आपका कोई नहीं काटा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।